देखिए, सभी छात्र छात्राओं को @KX76 बाय सूरज सर यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। आप लोगों का प्यार ही है, आप लोगों का आशीर्वाद ही है जो हमारे यूट्यूब चैनल में लगभग 1000 प्लस सब्सक्राइबर भी हो गए हैं अब। तो आज आप सबको मैं मैथ में जो है क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, एरिया, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे जिसको एरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो उससे पहले आप सब जो है चैनल को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए भाई, जहां ना समझ में आ सके कमेंट भी कीजिएगा, आप सबको समझाने का भी प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसका फार्मूला जो सूत्र होता है क्षेत्रफल का, अगर क्षेत्रफल का सूत्र याद है तो ऑटोमेटिक सवाल जो है बहुत तेजी से सॉल्व होगा। सूत्र नहीं याद है तो नहीं सॉल्व होगा। इसमें कोई ट्रिक जल्दी नहीं चलने वाला है, कोई ट्रिक भी नहीं चलता है। वो तो जैसे कोई भी अध्यापक हो तो वो ट्रिक कहाँ बनाता है, जब सवाल को सॉल्व करेगा, सूत्र लगा लेगा, जितना अधिक से अधिक सवाल आता रहेगा, जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा तो उसी पे जो है कहता है कि ऐसे सवाल मिल रहे हैं तो डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। वो एक ट्रिक मतलब जल्दी सॉल्व करने का तरीका बता दिया जाता है बस। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। सबसे पहला नंबर सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसको हम लोग कहते हैं L इंटू बी। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर, या हाँ ये मीटर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, अब देखिए लंबाई बराबर क्या होता है, चौड़ाई बराबर क्या होता है। लंबाई आ गया ना इसमें, लंबाई, जैसे लंबाई आया, लंबाई बराबर क्या होगा कह दिया जाए, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। और अगर कह दिया जाए लंबाई बराबर क्या होगा, क्या होगा लंबाई बराबर, कह दिया जाए लंबाई बराबर क्या होगा, हमारा सूत्र क्या होगा। तो देखिए, ये लंबाई अपने जगह पर ही है, आयत का क्षेत्रफल अपने जगह पर है, ये गुणा में है चौड़ाई, बराबर किस तरफ आया तो बटे में हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग आयत का क्षेत्रफल अपान चौड़ाई। ठीक, आयत का क्षेत्रफल अपान चौड़ाई। अब देखिए, ऐसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए चौड़ाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई इक्वल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल अपान लंबाई। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट आ जाए आयत का परिमाप।
आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कक्षा 9 में जब पढ़ोगे क्षेत्रफल ना, उसी में है ये सब सूत्र, 10 में भी है ये। तो इसको लिख सकते हैं 2L प्लस बी या 2L प्लस 2B। ठीक। तीसरा आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल कहेगा तो हम लोग कर सकते हैं भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? वर्ग कोई होता है तो ये ऐसे वर्ग बना रहता है जिसके ये चारों भुजा बराबर हो ये। ठीक। ये भी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2-2 सेंटीमीटर सब हैं। ठीक। तो क्या होगा इसमें? ये वर्ग है, क्या है हमारा? ये वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये सब जो है हमारे क्या है? भुजा है। क्या है? भुजा। अब आयतन नहीं बनाया है, देख लीजिए। ये आयतन का देख लीजिए, आयतन ऐसा होता है ये आयताकार है ना, ये आयताकार है। आयत का इसमें लंबाई ये है, ये चौड़ाई ये है। ये क्या है? L है। ये क्या है? B है हमारा। ठीक। ये क्या है हमारा? वर्ग है। ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। या तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 विकर्ण स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1/2 कोष्ठक में विकर्ण। विकर्ण कौन सा होता है? ये यहां से यहां ये। ठीक। पसंद समझ रहे हैं? हाँ, विकर्ण है, विकर्ण। और एक होता है विकर्ण का वर्ग बराबर, एक सूत्र निष्ठ है, देखिए इसमें विकर्ण का वर्ग। विकर्ण का वर्ग। विकर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। ये याद रहिए, ये सब सूत्र याद रहे। अगर ये सब सूत्र याद रहेंगे तो जान ले सवाल बहुत तेजी से सॉल्व होंगे। न ले आएंगे, पहले इसका भुजा निकालेंगे तो विकर्ण निकालेंगे, तब ये निकालेंगे ना। जो सूत्र याद रहेगा डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। ठीक। भुजा दिया रहेगा, विकर्ण निकालना रहेगा तो √2 का दिया रहे, भुजा में √2 गुणा कर देंगे, विकर्ण हो जाएगा। समझ आ रही है? अब देखिए नेक्स्ट क्या है? कमरे। हाँ, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई कमरा है, कोई कमरा है तो 4 दीवारों का, चारों कोनों का क्षेत्रफल निकालना हो तब। कमरों के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। कमरों के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र देखिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई
इंटू ऊंचाई, इसे लिख सकते हैं 2L + B इंटू H। ठीक। अच्छा, इसका एक सूत्र और लिख सकते हैं कमरे का 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई भी लिख सकते हैं। इसलिए आयत को बना 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके संख्या लिख सकते आयत का परिमाप हो गया। ठीक, इंटू ऊंचाई लिख सकते हैं। बस समझ आ रही है? ये ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी बनेगा तो ऐसे बनेगा, बाकी इसका ट्रिकी नहीं है। सूत्र याद है तो खटाखट रखते चले जाए, आंसर तो चला जा रहा है। पांचवा सूत्र देखिए क्या है इसमें। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको लिख सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म लिखना हो, आधार क्या मानेंगे? LBH न, आधार जो बेस में बेस होता है B इंटू H/2 भी लिख सकते हैं। ठीक ना? देखिए आधार के साथ बेस देखा, अंग्रेजी में बेस बोला जाता है। तो लंबाई चौड़ाई को भी जो है माना गया ना, चौड़ाई को भी यहाँ भी माना गया है, यहाँ भी देखा जा रहा है ना। इसे अपने अनुसार बना लीजिए, अपने से ऐसा करना हो तो जैसे, नहीं तो ये है ही हमारा सूत्र है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें भुजाएं हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें भुजा हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे भुजा हो, देखिए क्या होता है। आप सब 9th पढ़े होंगे, हीरोन्स फार्मूला पढ़े होंगे। वो फार्मूला था √S माइनस A S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, यही बताया गया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें भुजा हो, जैसे भुजा दे दिया है, जिसमें भुजा दे दिया है अगर, तो ये फार्मूला लगेगा तब। देखिए अब उसमें क्या है, अब जहां ये यस क्या है, जहां पर यस बराबर क्या लिखा जाएगा, यस बराबर 1/2, यस बराबर 1/2 A + B + C, जिसको कहते हैं क्षेत्रफल का परिमाप। ठीक ना? क्षेत्रफल का अर्थ परिमाप, यस बराबर 1/2 A + B + C
ये सूत्र ही है, यस बराबर जैसे बार परिमाप दे निकाल, ये जहां देखिए ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्या है ए बी सी, क्या है इसमें लिख लीजिएगा, ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं, ए बी सी क्या त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसको उतार लीजिए इतना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि अब कहा दिया जाए आयत का क्षेत्रफल एरिया में ही, अभी हमने आप सबको कुछ फार्मूले बताए, उसमें कुछ फार्मूला छुटा हुआ है, तो देखिए फार्मूला कैसे होगा आगे देखिएगा। जैसे कह दिया जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नेक्स्ट क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा नंबर है भाई, 7वां नंबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 8वां नंबर क्या है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो, ये जान लीजिए, बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। ए भुजा वाले, ए भुजा वाले, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज समबाहु समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है ए अपान ए अंडर रूट 3, ए अपान 2 अंडर रूट 3, सॉरी ए अपान 2 अंडर रूट 3, ए से कट जाए 1 अंडर रूट 3 हो जाता, तो ए अपान 2 अंडर रूट 3। 9वां नंबर है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या सूत्र होता है ए अपान अंडर रूट 3, ए अपान अंडर रूट 3।
ये सब जितने फार्मूले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा भाई। पूरा सवाल का सॉल्व होगा, ऐसी सूत्र सॉल्व होगा एरिया का। अब देखिए आता है अवतक समद्विबाहु अवतक त्रिभुज थे, समांतर चतुर्भुज आता है। आयत वर्ग त्रिभुज समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का, ये समांतर चतुर्भुज था, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर था ये, तो अगर सम चतुर्भुज आ जाए तब सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 12 नंबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। किसी, अब देखिए यहां अब आ गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके इंटू उनके बीच की दूरी। 1/2 इंटू 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ये सब सूत्र लिखा दे रहे हैं, कहीं सवाल अगर आ गया तुरंत आंसर आ जाए। 13 नंबर क्या है देखिए। अब एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई d सेंटीमीटर है तथा इसके विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई P1 तथा P2 है, तब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 P1 + P2 इंटू d। यही चीज है सेम। समांतर भुजाओं का योग मतलब समांतर भुजा A1 B1 A1 A2 भी हो सकता है, ठीक ना। इंटू के बीच दूरी ऊंचाई h हो जाएगी, ठीक, डी दूरी d हो जाएगी, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr², चाहे जो स्मॉल कैपिटल बना लीजिए,
वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि 2πr 2πr। देखिए वृत्त की परिधि का आता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2πr²। इसका आधा हो जाएगा, ठीक ना? 1/2 πr²। अर्धवृत्त के बाद आता है अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति अर्धवृत्त की परिमिति परिमित होता है। अर्धवृत्त की परिमिति πr+2r πr+2r परिमिति होता है। उसके बाद 17 नंबर देखिए, चाप की लंबाई। देखिए चाप की लंबाई 2πr × θ 2πr × θ 360। अरे इंटू है, समझिए 2 × π × r × θ 360 ये हाई स्कूल में है ये, ठीक। जैसे कि वृत्त बना दिया जाए, मान लीजिए ये, जैसे एक वृत्त बना दिया जाए और वृत्त में जो है यहाँ एक बीचों बीच ओ मान लिया जाए, ठीक ना? ठीक, बात समझ आ रही है? तो यही है ये सूत्र, इसका ये बन रहा है। उसके बाद आता है वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल। AOB वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल। वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू चाप AB × r AB × r, या लिख सकते हैं πr² π × r² × θ अपान 360, ठीक। ये रहा फार्मूला हमारे, एक दो और लिख दे रहे हैं, 60 बीट बन जाएगा ना। यही हमारे जो है क्षेत्रफल के पूरे फार्मूले हैं, और इसी पूरे फार्मूले पर जो है लगभग पूरा क्षेत्रफल हमारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप सब अच्छे से याद करने का प्रयास